हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु के चौथे विभाग में यानी कि उत्तरी दिशा में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के 7 गौण रसों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यह रस कौन से हैं? हास्य भक्ति रस, अद्भुत भक्ति रस, वीर भक्ति रस, करुणा भक्ति रस, रौद्र भक्ति रस, भयानक भक्ति रस और विभत्स भक्ति रस। तो गौण भक्ति रस यानी कि मुख्य नहीं है, यह श्रेणी में दूसरे नंबर पर आते हैं, यानी कि सेकेंडरी भक्ति रस। अब सेकेंडरी गौण क्यों बोला गया है? क्योंकि 5 मुख्य भक्ति रस स्थायी हैं और 7 गौण मुख्य रस अस्थायी हैं। तो यह जो मुख्य भक्ति रस हैं, तो अगर मुख्य भक्ति रस को हम खीर मान लें तो यह खीर में या तो केसर का काम करके उसका रस और बढ़ा देते हैं, या फिर यही भक्ति रस अगर अनुचित परिस्थिति में लगाए जाएं तो यह नमक का काम करके उस खीर को फीका कर देते हैं या बेस्वाद कर देते हैं। तो इसीलिए इन रसों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम सबसे पहले यह देखेंगे, सबसे पहले हास्य भक्ति रस, जो कि सबसे पहला गौण भक्ति रस है। तो यहाँ पर कृष्ण खुद कई बार हास्य के पात्र बन जाते हैं और कई बार परिस्थिति में कोई और ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि वो उस परिस्थिति को हास्य बना देते हैं। तो जिस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब यशोदा मैया के द्वार पर एक फ़कीर आया, एक बूढ़ा फ़कीर आया, तो उस समय जो नन्हे कृष्ण थे तो वह यशोदा मैया से बोलते हैं कि मैं इस बूढ़े फ़कीर के पास नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये मेरे को अपनी थैली में बंद करके ले जाएगा। तो यह सुनकर वह फ़कीर मंद ही मंद मुस्कुरा गए और अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। तो यह एक उदाहरण है। इसी तरह एक और उदाहरण आता है जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो उनके सखा उन्हें ट्रिक कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं कि मैं आपको एक मिठाई कि मुंह खोलो, कि कृष्णा मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में एक मिठाई डालूंगा, वो भी दही के साथ। तो जब कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं उस मिठाई को खाने के लिए तो उनके सखा तो उनके मुंह में उस मिठाई की जगह एक बेस्वाद फूल डाल देते हैं, तो जिससे एक हास्य परिस्थिति पैदा हो जाती है और सब सखा वहाँ पर हंसते हैं। तो यह हास्य भक्ति रस, इसमें भी रूप गोस्वामी 6 विभाग बता रहे हैं कि स्मिता, हसिता, विहसिता, अवहसिता, अपहसिता और अतिहसिता। तो यह जो हास्य की जो तीव्रता है, यानी कि मंद मुस्कान से लेकर धीमी हंसी से लेकर अति तीव्रता, जब एक हंसी में ठहाके निकल जाते हैं तो ये उस तीव्रता पर आधारित है। अलग अलग 6 जो ये हैं विभाग, तो यह हास्य भक्ति रस है। तो इसी प्रकार दूसरा भक्ति रस है अद्भुत भक्ति रस। अब अद्भुत भक्ति रस में उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी कि नारद मुनि जब द्वारका में जब कृष्ण को एक साथ उन्होंने 16,108 महलों में अपनी अपनी रानियों के साथ एक ही समय देखा तो वह वहाँ पर अद्भुत भक्ति रस प्रकट हो गया। तो यह उसका उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जब कृष्ण ने जब वन की अग्नि को निगल लिया था और जब उनके सखाओं ने अपनी आंखें खोलकर देखा और उन्होंने देखा कि वन की अग्नि तो ख़त्म हो गई है और हम बच गए हैं, तो उन्हें यह महसूस हुआ कि यह ज़रूर कृष्ण की ही अद्भुत क्रिया है। तो यह वहाँ पर भी अद्भुत भक्ति रस उत्पन्न हुआ। तो तीसरा भक्ति रस जो है वह है वीर भक्ति रस। अब वीर भक्ति रस 4 विभागों में विभाजित है। युद्ध वीर भक्ति रस, दान वीर भक्ति रस, दया वीर भक्ति रस और धर्म वीर भक्ति रस। तो सबसे पहले युद्ध वीर भक्ति रस। तो कृष्ण के सखा कृष्ण को आनंद देने के लिए, जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है श्रीदाम का, श्रीदाम और कृष्ण घनिष्ठ मित्र थे, पर खेल खेल में जब श्रीदाम कृष्ण से नाराज़ हो जाते थे तब वह कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते थे। और यमुना के किनारे जब दोनों में प्रतिद्वंद्विता होती थी तब सभी सखा देखकर वहाँ पर जो वीर भक्ति रस है उसका, युद्ध वीर भक्ति रस का अनुभव करते थे।
तो इसी प्रकार दानवीर भक्ति रस है। अब दानवीर भक्ति रस में एक जगह तो भगवान को दान दिया जाता है और दूसरी श्रेणी है कि भगवान से दान भक्त ले रहा है। तो दोनों का उदाहरण दिया गया है। तो जिस प्रकार जब भगवान को दान दिया गया है तो इसका उदाहरण आता है प्रीति दानवीर भक्ति रस। प्रीति से, जब प्रीति से भगवान को दान दिया गया है तो वहाँ पर जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ में कृष्ण को दान दिया तो वह प्रीति से कृष्ण को दान दे रहे हैं। और बलि महाराज जब वामन अवतार में कृष्ण आए तो बलि महाराज उनको अपना आराध्य मानकर, उनको अपना पूज्य मानकर वहाँ पर उनको अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। तो यह पूजा दान भक्ति रस है। तो इसी प्रकार अब यहाँ तो भगवान को दान दिया जा रहा है। अब भगवान जब भक्त को दान देते हैं और भक्त उसको लेने से, यानी कि वहाँ पर भक्त अपना वैराग्य दिखाता है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का कि कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, कि आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ बना दिया है, अब मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक भक्त का प्रेम सही मायने में तभी प्रकट होता है जब भक्त भगवान से कुछ लेने से भी इनकार कर देता है और वह भगवान की केवल सेवा करना चाहता है। तो यह था दानवीर भक्ति रस। तो तीसरा इसमें जो श्रेणी है वो है दयावीर भक्ति रस। तो दया मतलब अब भगवान पर हम कैसे दया कर सकते हैं, भगवान तो ऐश्वर्यपूर्ण है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक भक्त को भगवान का ऐश्वर्य भुलाना होता है भगवान पर दया प्रकट करने के लिए, इस रस को उत्पन्न करने के लिए। तो इसका उदाहरण है कि जिस प्रकार राजा मयूरध्वज, तो श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में राजा मयूरध्वज से उनका आधा शरीर ही मांग लिया और वह शरीर उनकी पत्नी और बच्चे के द्वारा ही काटे जाने वाला था। तो यह समझकर मयूरध्वज राजा ये समझ गया कि मुझसे ये कौन, ये वर, ये याचना कौन कर रहा है, ये कृष्ण ही ब्राह्मण के वेश में है। तो वहाँ पर वो दया करके तो यहाँ पर दया का जो रस, भक्ति रस है वो प्रकट हुआ। तो यह उदाहरण दयावीर भक्ति रस का आता है। और चौथा है धर्मवीर भक्ति रस, कि धर्म का पालन करते हुए भगवान को आनंद देना। तो युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण आता है कि युधिष्ठिर महाराज ने देवी देवताओं का यज्ञ, देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया कि जिससे वह धर्म का पालन करके कृष्ण को प्रसन्न कर सके, कृष्ण को संतुष्ट कर सके। तो यह है धर्मवीर भक्ति रस। तो यह था तीसरा भक्ति रस। तो चौथा है करुणा भक्ति रस। करुणा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिस प्रकार जब कोई दुर्घटना हो जाती है, जब कोई शोक वाली स्थिति होती है, तो यह करुणा भक्ति रस वहाँ पर उत्पन्न होता है। तो उदाहरण दिया जाता है कि जब कृष्ण यमुना जी में कालिया सर्प को मारने के लिए अंदर डुबकी लगाई उन्होंने, और जब उस यमुना का जो पानी था जो विषैला बन गया था, तो यह समझ के कि कृष्ण एक बड़ी दुर्घटना में फंसने वाले हैं, तो यशोदा माँ वहाँ पर वो रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। तो यहाँ पर उनका करुणा भक्ति रस प्रकट होता है। तो अब यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि बाकी जो भक्ति रस हैं वह तो बाकी जो हास्य है या जो बाकी जो गुण हैं वो तो बिना भगवान के आकर्षण के भी कभी कभार हमें लोगों में देखने को मिलते हैं। पर करुणा एक ऐसी अवस्था है जब भगवान को देखकर हमारा मन व्याकुल कि भगवान किसी संकट में पड़ गए हैं, तो वह केवल जब भगवान से जब तक प्रीति ना हो तब तक वह रस उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए यह बाकी रसों से ऊपर माना जाता है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं चौथा पांचवा भक्ति रस है क्रोध, रौद्र भक्ति रस। तो जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है कि रोहिणी माँ यशोदा माँ पर ही क्रोधित हो गई कि जब अर्जुन के जो 2 वृक्ष उनके आंगन में गिरे थे, तो यह देख के रोहिणी माँ गुस्से से यशोदा माँ को बोली कि तुम्हें कान्हा को सज़ा देने में तो बड़ा मज़ा आता है और उसे रस्सी से बांधने में तो बड़ा मज़ा आता है, उसमें तुम दक्ष हो, पर तुमने बांधते समय यह नहीं देखा कि वहाँ पर कितना असुरक्षित था वह जगह। अगर कृष्ण को कुछ हो जाता तो वहाँ वो यशोदा माँ को पर क्रोधित हो रही हैं, और यहाँ पर इसको रौद्र भक्ति रस कहा गया है। इसी प्रकार गोपियाँ
कृष्ण से रुष्ट हो जाती थी और क्रोधित हो जाती थी जब वह राधा रानी से उचित व्यवहार नहीं करते थे। तो यह है रौद्र भक्ति रस। और छठा है भयानक भक्ति रस। तो भयानक भक्ति रस जहाँ पर कृष्ण कई बार भय का कारण बन जाते हैं। जिस प्रकार कालिया नाग को जब कृष्ण भगवान ने भरपूर सज़ा दी तो कालिया नाग को यह एहसास हुआ कि यह तो साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण ही हैं और मैंने ऐसा कैसा अपराध कर दिया। तो उस अपराध के भय से उन्होंने कृष्ण की शरण ली। तो यह है भयानक भक्ति रस। इसी प्रकार दानवों असुरों को देखकर भी जिस प्रकार यशोदा माँ जब केशी दानव को उन्होंने देखा, उसके विशाल शरीर को देखा और उसके विषय में उन्होंने सुना था कि वह कितना आतंक मचाया हुआ है, तो वहाँ पर भी यह भयानक जो रस है वो यशोदा माँ ने प्रकट किया। तो अब यहाँ पर जो सातवां जो रस है वह है विभत्स, यानी कि ग्लानि का रस। अब यहाँ पर रूपक गोस्वामी लिख रहे हैं कि जब भक्ति करते करते एक भक्त में विवेक आ जाता है कि ये संसार, ये शरीर मतलब हम इस तुच्छ शरीर से भगवान की सेवा किस प्रकार कर पाएंगे, और वह यह समझ कर भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो वहाँ पर विभत्स भक्ति रस प्रकट होता है। और दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार एक शिशु माँ के गर्भ में अपनी दयनीय स्थिति समझ लेता है कि वह किस प्रकार मलमूत्र से घिरा हुआ है, तब वह भगवान से याचना करता है कि भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी विभत्स भक्ति रस प्रकट होता है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ यह है कि केवल यह 5 मुख्य रस और 7 गौण रस नहीं है, इनका मिश्रण भी है आध्यात्मिक जगत में। और यह मिश्रण क्या काम करता है, तो यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि मिश्रण किस प्रकार काम करता है। उदाहरण के लिए कि जिस प्रकार एक प्रधान रस होता है और दूसरा रस उसको या तो हेल्प करता है, उसको और रसीला बना देता है या फिर उसको फीका बना देता है। तो एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक भक्त कह रहा है कि वह कृष्ण भगवान को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आप तो परम विशाल अग्नि हैं, अग्नि के समान हैं, और हम जीव क्या हैं, हम तो मात्र चिंगारी हैं, और मैं भला एक छोटी सी चिंगारी, कि कब वह समय आएगा कि मैं आपकी सेवा करके, आपको संतुष्ट करके आपकी भक्ति कर पाऊँगा। तो यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं कि यहाँ पर 2 रसों का मिश्रण है। कि सबसे पहले तो वह कह रहा है कि आप वो परम अग्नि हैं, तो यानी कि कृष्ण को कृष्ण ना मानकर वह परम अग्नि यानी कि ब्रह्म के रूप में मान रहा है। तो यहाँ पर वो कृष्ण की महिमा एक शांत रस में कर रहा है और अपने आप को एक चिंगारी मान रहा है, यानी कि अपने आप को तुच्छ मान रहा है। तो यहाँ पर शांत भक्ति रस प्रधान हुआ। और अपने आप को तुच्छ मानकर क्या कह रहा है कि मैं इस लायक नहीं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं आपकी निज सेवा कर सकूं। तो यानी कि अपने आप को तुच्छ मान रहा है और सेवा की इच्छा कर रहा है। तो यह जो गौण भक्ति रस है वो यहाँ पर दास्य भक्ति रस बन गया। तो ये दास्य भक्ति रस उस शांत भक्ति रस को और प्रफुल्लित कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, उसको और स्वादिष्ट बना रहा है। तो इसलिए यह अनुकूल है। और दूसरा उदाहरण जो दिया जा रहा है, तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं और रूपक गोस्वामी लिख रहे हैं कि जिस प्रकार एक युवती साधना कर रही है और साधना करके वह ब्रह्म पर ध्यान लगा रही है, और वो इच्छा क्या कर रही है, और वो इच्छा कर रही है कि कृष्ण कि कब आप मुझे मिलेंगे, यानी कि वह ब्रह्म पर ध्यान लगा के, यानी कि शांत भक्ति रस में वो साधना तो कर रही है, अपनी समाधि में तो पहुंच गई, पर जब शांत भक्ति रस में वह भगवान का ऐश्वर्य देख रही है और अपने आप को तुच्छ मान रही है, वहीं दूसरे क्षण वो कह रही है कि कृष्ण मैं कब आपसे मिल पाऊंगी। तो वहाँ से कृष्ण से मिलने का जो ये युवती है, जो ये कम उम्र की युवती है, वो जब कृष्ण से मिलने की बात करें तो यहाँ पर माधुर्य भक्ति रस लेकर आ रही है। तो शांत भक्ति रस में जो कि प्रधान भक्ति रस था, उसमें माधुर्य भक्ति रस लेकर आ रही है, जो कि अनुकूल नहीं है उस परिस्थिति के लिए, और इसलिए वह शांत भक्ति रस तो यहाँ पर इस रस का आचार्य लिख रहे हैं कि इस जो शांत भक्ति रस
तो है यहाँ पर माधुर्य भक्ति रस यहाँ पर बनावटी बन गया और वो शांत भक्ति रस को भी फीका कर रहा है। तो यह समझना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इन रसों के माध्यम से कृष्ण का आनंद बढ़ा सकते हैं, सबसे पहली चीज़। और इन्हीं रसों को समझने पर हम कृष्ण का आनंद, हम हो सकता है हम अपराध करके उनका आनंद कम कर दें। तो इसलिए ये हमें समझना ज़रूरी है। और यहाँ पर बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि, और रूप गोस्वामी भी लिख रहे हैं कि जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर रस प्रकट होगा। यानी कि कृष्ण से युद्ध करना, तो चामुंडमुष्टिक भी युद्ध कर रहे थे पर वहाँ प्रेम नहीं था, इसलिए वहाँ भक्ति का रस उत्पन्न नहीं हुआ। कंस भी भयभीत था कृष्ण से और हमेशा उनका स्मरण कर रहा था, पर वह भक्ति के अनुकूल नहीं था, इसलिए वहाँ भक्ति रस उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए जहाँ प्रेम होता है वहीं पर भक्ति रस उत्पन्न होगा। और आचार्य इससे यह भी समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में इतनी विविधता है, आध्यात्मिक जगत में इतनी सारी क्रियाएं चल रही हैं, इतनी भावनाएं चल रही हैं, तो आध्यात्मिक जगत भी रोमांचकारी है। वह कोई नीरस जीवन नहीं है जो हम डरते हैं कि हमारा ये छूट जाएगा, हमारा वो छूट जाएगा, हमारा ये संसार छूट जाएगा, हमारे रिश्तेदार छूट जाएंगे। भगवान के आध्यात्मिक जगत में तो करोड़ों रस हैं, इन्हीं रसों के मिश्रण से। तो यहाँ पर विभिन्नता है, यहाँ पर वैरायटी है, जिससे हम हमेशा आनंदित रहते हैं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि नित्य हमें प्रतिदिन कृष्ण लीला पढ़नी चाहिए। और कृष्ण लीला पढ़ के तभी तो, जब हम कृष्ण की इन लीलाओं से आकर्षित होंगे, तभी इस संसार का झूठा रस हमसे छूटेगा। और एक और जो पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं, तो यहाँ पर आचार्य लिख रहे हैं कि ऐश्वर्य रस, जब तक भगवान का ऐश्वर्य हम छुपाते नहीं हैं, जब तक हम भगवान को भगवान मानना, एक स्थिति यह आती जब हम भगवान का ऐश्वर्य देखते हुए भी भगवान का ऐश्वर्य नहीं मानते, और उस रस में जब हम भगवान से डीलिंग करते हैं, जब हम भगवान से अपने संबंध बनाते हैं, तो भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए वैकुंठ जहाँ पर औपचारिकता है, उससे ऊपर है गोलोक धाम, जहाँ पर औपचारिकता नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि सेवा यहाँ पर इन सब लीलाओं से ये स्पष्ट हो रहा है कि सेवा से ऊपर हमारी भावनाएं हैं, कि सेवा स्वामी के अनुकूल होनी चाहिए। हमारी भावना तो इम्पॉर्टेंट है, पर हमारी भावनाओं से भी ऊपर क्या है? कृष्ण की भावनाएं। तो सेवा से ऊपर भावना है और हमारी भावनाओं से ऊपर कृष्ण की भावना है। कृष्ण मात्र चाहिए संतोष। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।